हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। जी हाँ, तस्वीर से आपको पता चल रहा होगा कि इंडिया में गाइस, अगर तुम देखोगे ना, भारत में, प्रदेश में, सभी लोगों का एक सपना होता है कि पहले जॉब लो या फिर कुछ जॉब लो, नौकरी करो और नौकरी के बाद फिर हवाई जहाज में एक बार चढ़ो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी पहले बोला है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चढ़ेगा या फिर चढ़ना चाहिए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत पहले बोला है। बट ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये तस्वीर ना कोई सड़क पे प्रोटेस्ट की है, ना कोई बस मतलब भीड़ भाड़ जगह की है, ना कोई प्रोटेस्ट कहीं की ये तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर एयरपोर्ट की आपको दिख रही है, या ये तस्वीर आपको एयरपोर्ट की दिख रही है। और इस तरह की तस्वीरें डिफरेंट डिफरेंट एयरपोर्ट पे आपको, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एयरपोर्ट पे ये तस्वीरें अब आपको दिख रही होगी। जी हाँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर तुम देखोगे तो इंडिगो फ्लाइट, जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से इंडिगो फ्लाइट और एयरलाइंस में काफी सारे दिक्कत चल रही है। पहले दिन 200 इंडिगो काफी फ्लाइटें जो है दिन पे दिन कैंसल होते जा रही है। या और एक दो फ्लाइट, 5 फ्लाइट, 10 फ्लाइट, 15 फ्लाइट अगर कैंसल होती है तो फिर भी समझ में आता है कुछ तकनीकी खराबी के कारण हो रही है। बट एक दिन 200 फ्लाइट कैंसिल हो रही है, 300 फ्लाइट कैंसिल हो रही है, 500 फ्लाइट कैंसिल हो रही है, 1000 फ्लाइट कैंसिल हो रही है, 1000 1000 एक दिन में 1000 फ्लाइट कैंसिल हो रही है। वो कहीं ना कहीं तकनीकी तकनीकी खराबी के कारण वाकई में नहीं हो रही होगी। वो कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं कुछ उसमें देखने को है, जो कि न्यूज जो है वो बाहर नहीं आ रही, या फिर इंडिगो की तरफ से न्यूज जो है वो बताई नहीं जा रही है। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो अभी जो बताया जा रहा है कि सरकार जो है कुछ एक नियम लाई थी एयरलाइंस के लिए और पायलट के लिए, खासकर नियम लाई थी कि जो भी पायलट फ्लाइट चलाते हैं वो कम से कम वीक में 48 आवर्स की नींद वीकली कम से कम होनी चाहिए। जी हाँ, 48 आवर्स की नींद वीकली कम से कम होनी चाहिए। पहले 36 ये थी आई थिंक। और बाद में नए मतलब वीकली में कम से कम 2 दिन का रेस्ट होना चाहिए। ये सरकार ने नया नियम लाया था, जो कि नवंबर से बताया जा रहा है ये नियम चालू हो गया था। इंडिगो ने शायद इस नियम को सीरियसली उतना नहीं लिया, और जिसके वजह से ये प्रॉब्लम क्राइसिस कहीं ना कहीं हमें देखने को है। जी हाँ, और सबसे मेजर प्रॉब्लम अगर तुम देखोगे, एक तरफ फ्लाइट कैंसिल हो रही है, कैंसिल पे कैंसिल हो रही है, क्योंकि एक दो फ्लाइट, 10 फ्लाइट कैंसिल होती है, फिर भी कहा जाता है एक दिन में 200 फ्लाइटें कैंसिल हो रही है, 500 1000 फ्लाइट कैंसिल हो रही है। और दूसरी तरफ अगर तुम देखोगे तो टिकट बुक हो रही है। जी हाँ, टिकट अभी भी जो बताया जा रहा है कल या परसों तक में टिकट बुक हो रही थी। अभी का मेरे को नहीं पता अभी टिकट बुक हो रही है या नहीं, लेकिन ये फ्लाइट जो है, जिस दिन व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे उसी दिन से ये प्रॉब्लम चालू है। हालांकि उससे पहले से प्रॉब्लम चालू था, लेकिन उस दिन ये मेजर क्राइसिस हुआ था। जिस दिन पुतिन इंडिया आए थे उस दिन ये मेजर क्राइसिस हुआ था। मेजर फ्लाइटें कैंसिल हुई थी आई थिंक। उस दिन कुछ 500 या 1000 फ्लाइटें कैंसिल हुई थी। और ये जो प्रॉब्लम है वो दिन पे दिन बढ़ता चला गया। हालांकि जब कंट्रोल जो है आउट ऑफ कंट्रोल जब हुआ, तो फिर इंडिगो की तरफ से बयान भी आया कि, और ये कहा भी गया कि ये जो प्रॉब्लम है ये अभी ठीक नहीं होंगे। कम से कम 10 से 15 दिन, कम से कम 10 तारीख से लेकर 15 दिन तक, 15 तारीख तक बताया गया कि ये प्रॉब्लम ठीक होने के आसार है। लेकिन सवाल यही है कि टिकट एक तरफ से बुक होते जा रहे हैं, एक तरफ से फ्लाइट जो है कैंसिल होते जा रही है। और जब इंडिगो की फ्लाइट, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो डोमेस्टिक इंडिया में, अगर तुम देखोगे तो डोमेस्टिक जो फ्लाइटें हैं सबसे ज़्यादा इंडिगो की है। जी हाँ, दूसरी मतलब कंपनी के कंपेरिजन में अगर तुम देखोगे इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा जो फ्लाइट्स हैं डोमेस्टिक में खासकर वो इंडिगो की है। ये इंडिगो की ही है।
लगभग 2200 शायद फ्लाइट इंडिगो की है डोमेस्टिक में इंडिया में, और बाकी सब बहुत कम है कंपैरिजन में। किसी के 500 है, किसी के 300 है, कुछ इस तरह के। जैसे एयर इंडिया के बताया आई थिंक 500 400 के आसपास है, तो उसी तरह बहुत कम है। इंडिगो के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो दूसरी कंपनी की फ्लाइट बहुत कम, और डोमेस्टिक में इंडिगो की बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडिगो जो है एक दिन में लाखों लोग जो है इंडिगो से ट्रैवल करते हैं। इंडिगो अच्छी खासी कमाई इंडिगो करता है, बट अभी काफ़ी सारे टिकट कट चुके हैं। और सबसे मेन बात है, जब फ्लाइट कैंसिल भी हो रही है, जैसे हमारी मेरी फ्लाइट कल है, फ्लाइट कैंसिल भी हो रही है, तो मुझे पहले नहीं पता चल रहा है। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, 2 घंटे पहले बताया जा रहा है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा पहले बताया जा रहा है कि आपकी पहले बताया जा रहा है कि डिलेड है। पहले बताया जा रहा है कि जो खबर आ रही है कि पहले बताया जाता है कि डिलेड है फ्लाइट कुछ घंटे, और फिर बताया जाता है 2 घंटे फ्लाइट बोला जाता है, 3 घंटे डिलेड है, उसके बाद फिर बता दिया जाता है वो कैंसिल है फ्लाइट। और ये एक एयरपोर्ट की ये चीज़ नहीं हो रही है, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एयरपोर्ट हो रही है। मतलब जो इंडिगो के कर्मचारी, जो इंडिगो में जो वर्क भी कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट पे वर्क भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक होता है, जैसे अगर तुम देखोगे फ्लाइट कैंसिल है तो पहले ही बता दिया जाता, वैसा नहीं हो रहा। और क्योंकि एंड मौके पे फ्लाइट कैंसिल हो रही है, और 1000 तक फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो जा रही है एक दिन में, तो बाकी जो फ्लाइट है जो दूसरी कंपनी की है, उनकी भी प्राइस जो है इतनी हाई चली जा रही है। मतलब एक टिकट 60,000 में मिल रही है, इतनी प्राइस हाई चली जा रही है कि आम आदमी के लिए वो संभव ही नहीं है तुरंत दूसरा फ्लाइट बुक करने का। या इतनी हाई जा रही है कि आम आदमी के लिए संभव ही नहीं है कि वो दूसरा फ्लाइट की टिकट बुक करे, क्योंकि इतनी प्राइस हाई चली जा रही है। 60,000 तक एक टिकट की प्राइस जा रही है। 60,000 बहुत होता है आम आदमी के लिए। कहीं ना कहीं वो संभव ही नहीं है कि वो तुरंत दूसरा फ्लाइट जो है वो दूसरे फ्लाइट की टिकट वो बुक कर पाए, क्योंकि वो बहुत हाई प्राइस हो जा रही है। और ये प्रॉब्लम हालांकि हो रही है फिलहाल। और हालांकि सरकार ने जो नियम लाया लाया था, जो 48 आवर्स का, कि पायलट को 48 आवर्स नींद जरूरी है वीकली, वो नियम जो है फिलहाल बताया जा रहा है कि सरकार ने हटा दिया है। इस प्रॉब्लम को बताया जा रहा है कि सरकार ने वो नियम को फिलहाल तत्कालीन हटाया है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए इस प्रॉब्लम को देखते हुए तत्कालीन हटाया है। इंडिगो फ्लाइट कैंसलेशन, डीजीसीए सेज इंडिगो प्रोफिजली एप्लोजेटिक डीपली रिग्रेट कैंसलेशन चूज। हालांकि सबसे मेन बात है कि जनता को ना स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है कि जैसे मेरा कल कैंसिल है फ्लाइट, तो पहले ही नहीं बताया जा रहा मुझे, पहले डिलेड बताया जा रहा है, उसके बाद कैंसिल बताया जा रहा है। तो मतलब बहुत आदमी, अगर तुम देखोगे तो बहुत आदमी, अभी जो न्यूज़ आ रही है कि बहुत आदमी एयरपोर्ट पे ही सो रहे हैं, बहुत आदमी 1.5 दिन तक एयरपोर्ट पे रह रहे हैं, बहुत आदमी, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। The Director General of DGCA has said Indigo Airlines is probably apologetic and deeply regret inconvenience and hardship caused by the customer due to the continued cancellation that delays of the flight since last Tuesday. This statement comes from DGCA updated deadline to respond to the so cause notice। और जो डिलेड बताया जा रहा था, क्योंकि ज़्यादा कैंसिलेशन हो रहा था, क्योंकि क्या है ना कि पायलट बताया जा रहा है कि इंडिगो में फ्लाइट है उसके हिसाब से पायलट बढ़ाया ही नहीं है। जब नया नियम लगा था, सरकार ने लगाया था, तो इंडिगो को चाहिए था पायलट बढ़ाना, वो इंडिगो ने किया ही नहीं, क्योंकि वो सीरियसली ही नहीं ली। क्योंकि एयरलाइंस में अगर तुम देखोगे, इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी इंडिगो है, तो इंडिगो ने वो चीज़ को सीरियसली ही नहीं लिया। बोल सकते हो पैसा बचाने के चक्कर में, या जो भी बोल सकते हो, जिसके वजह से उसने पायलट को बढ़ाया ही नहीं, और जिसके वजह से ये क्राइसिस जो ये प्रॉब्लम्स हुई है, कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा रीज़न वही। एक तरह से हालांकि जनता तो साफ तौर पे बोल रही है पैसा बचा, और ये दिख भी रहा है पैसा बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो पायलट को नहीं बढ़ाया गया, और जिसके वजह से ये पूरा जो क्राइसिस है ये कहीं ना कहीं देखने का है गाइस। और ये हालांकि अभी भी जारी है, अभी भी इसका कोई सोल्यूशन देखने को नहीं मिला। बट हाँ, अब देखते हैं कब तक इसका सोल्यूशन आता। बट अभी तक तो कोई सोल्यूशन देखने को फिलहाल नहीं मिला है। ये फिलहाल अपडेट्स है, अभी के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट